नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी का, जो कि साकेत नगर भोपाल में स्थित है। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज मैं आपको गायनेकोमेस्टिया की सर्जिकल जर्नी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। गायनेकोमेस्टिया जो है एक बहुत ग्रोइंग प्रॉब्लम है। बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं इसके, और इनमें मन में बहुत शंकाएं, सवाल होते हैं, क्योंकि ये जीवन में उनकी पहली सर्जरी होती है। अदरवाइज उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है, इस वजह से वो थोड़ा घबराए हो रहे होते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि आम एक जो पेशेंट आता है, जो क्लाइंट आता है गायनेकोमेस्टिया का, तो उसका कैसा एक जर्नी होता है फ्रॉम कंसल्टेशन टू पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी तक। तो जब भी कोई मुझसे कोई पेशेंट कांटेक्ट करता है गायनेकोमेस्टिया के प्रॉब्लम के साथ, तो मैं उसको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक बार वो मेरे सेंटर को विज़िट करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो मेरा सेंटर देखता है, उसमें चीज़ें व्यवस्थित हैं, व्यवस्थाओं को देखता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझसे जब वो पर्सन 1 to 1 बातें करता है, मैं उसका चेस्ट, उसका ग्रेड असेस करता हूँ कि क्या ग्रेड का गायनेकोमेस्टिया है। उसको मैं पूरे पोस्ट ऑप रिजल्ट्स दिखाता हूँ, लगभग उसी ग्रेड का मैं रिजल्ट उनके पास दिखा देता हूँ उनको, क्योंकि मेरे पास इतना वैरायटी है। तो उसका कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ता है, नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिस्टम पे, टीम पे। उसके बाद मैं कुछ एक ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाते हैं पेशेंट को, एक ईसीजी एडवाइस की जाती है, क्योंकि जो ये सर्जरी है मैं जर्नल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करता हूँ। जर्नल एनेस्थीसिया का मतलब है कि आपको पूरा बेहोश कर दिया जाता है। ये एक जो फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद हम एक टेंटेटिव डेट डिसाइड कर लेते हैं, जो कि मेरे अवेलेबिलिटी और पेशेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग एक डेट हो सकती है। अब इसमें चॉइस ये हो सकता है, क्योंकि ये प्लान्ड सर्जरी है, तो आपके सोशल कोई कमिटमेंट्स हों, आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हों, उसको आप फुलफिल करके ये सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी कराने के बाद यूजुअली 1 या 2 दिन का रेस्ट मैं एडवाइस करता हूँ, और उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। तो ये हम डिस्कशन होता है, हम डेट फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद जो तारीख जो हमने डिसाइड करी होती है, हम यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में पेशेंट को बुलाते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि आप शावर लेके आएँ, चेस्ट और एक्जिला के हेयर को शेव करके आएँ, और खाली पेट आएँ। आपको कुछ खाना नहीं है रात के बाद से, और पानी भी नहीं पीना है। पेशेंट जब आता है तो हम उसके वाइटल्स चेक करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हमारा जो स्टाफ है और जो हमारा सेंटर है, वो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए पूरा रेडी है। आप अगर चाहें कि कल सर्जरी करना है, हम कल सर्जरी कर सकते हैं। हमारा सिस्टम पूरी तरह से इसके लिए रेडी है, तैयार है। उसके बाद एनेस्थीसिया टीम आती है, वो भी पेशेंट को चेक करती है, उसके वाइटल्स देखते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, और फिर हम उनको चेस्ट की उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं, चेस्ट की मार्किंग करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब पेशेंट लेट जाता है तो जो चेस्ट का फैट है, वो ग्लैंड है, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो मार्किंग हम जब खड़े में करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमें किस जगह लाइपोसक्शन करना है, कितना फैट निकालना है, कितना ग्लैंड निकालना है। कुछ भी हम लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ते हैं, सब का सब ऑपरेशन के पहले ही डिसाइड होता है पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो मार्किंग की जाती है, पिक्चर्स लिए जाते हैं, फिर हम पेशेंट को ओटी के अंदर लेते हैं, और एनेस्थीसिया टीम जो है उनको एनेस्थीसिया देती है। अब जो एनेस्थीसिया टीम है हमारी, वो भी फिक्स्ड है। फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स एनेस्थीसिया टीम हमारी फिक्स्ड है। तो एनेस्थीसिया टीम को मालूम है कि पेशेंट ये कॉस्मेटिक सर्जिकल पेशेंट है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। जो उसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये थोड़ा सा अलग होता है जो बाकी सर्जरीज़ में दिया जाता है। तो इसके लिए एनेस्थीसिस्ट को एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसको पेशेंट को कंफर्ट लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली पेशेंट थोड़े से डरे और सहमे हुए होते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है। तो बेहोशी के बाद फिर हम जो सर्जरी करते हैं, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का सर्जरी का ड्यूरेशन होता है। बाद में पूरा पेशेंट को होश में लाया जाता है, आप पूरे होशो-हवास में बाहर लेके आते हैं, फिर हमारे रिकवरी रूम में रखते हैं, और वहाँ पे हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। पूरी मॉनिटरिंग की हमारे पास सुविधा है, और तकरीबन 6 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, एक कंप्रेशन जैकेट पहना के, वो भी हम अपनी तरफ से देते हैं। पेशेंट्स को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको उस दिन क्या खाना है, रात में क्या खाना है, कैसे सोना है,
और फॉलोअप में यूजुअली हम सेकंड या थर्ड डे बुलाते हैं। फॉलोअप्स में हम यूजुअली ड्रेसिंग्स चेक करते हैं, ऑपरेटिव साइट देखते हैं, सूचर लाइन देखते हैं, और फिर एक फ़ोटोग्राफी होती है कंपैरिजन के लिए, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, जो कि ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंज होते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स मेडिसिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं। और जो फॉलोअप का ड्यूरेशन है, हम फर्स्ट फॉलोअप सेकंड या थर्ड डे बुलाते हैं, सेकंड फॉलोअप आफ्टर 10 डेज, थर्ड फॉलोअप आफ्टर 2 वीक्स, एंड एक मंथ पे हम यूजुअली फॉलोअप्स को बंद कर देते हैं। कई पेशेंट्स आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं, तो उसमें हमारे पास स्पेशल सुविधा है वीडियो कंसल्टेशन का, फोटोग्राफिक कंसल्टेशन का, व्हाट्सएप के थ्रू, अदर सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू। और ऑफ कोर्स हमारे टीम और मेरा इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर है कि यूजुअली आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि जिसके लिए पेशेंट को दोबारा वापस मेरे सेंटर में विज़िट करना पड़े, अगर वो स्टेट के बाहर से आ रहा है तो। यूजुअली स्टेट के बाहर से आते हैं पेशेंट्स, तो हम उनको 1 या 2 दिन का समय लेके आने को बोलते हैं। सर्जरी वाले दिन हम ट्रैवल करना अवॉइड करने को बोलते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं यू स्टे इन दी सिटी। अगर कोई भी 1% चांस भी है कुछ भी दिक्कत होने की, तो विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड टेक केयर ऑफ यू। तो हम दूसरे दिन ही सजेस्ट करते हैं दे शुड ट्रैवल आउटसाइड दी सिटी। तो जो फिर ये 1 महीने का पूरा फॉलोअप होता है, और आपको कंप्रेशन गारमेंट्स 24/7 पहनना पड़ता है फॉर 4 वीक्स, और कुछ चेस्ट की एक्सरसाइजेज होते हैं, मसाजेस होते हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो सब हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और उसके अलावा फिर फोटोग्राफ्स लेते हैं पेशेंट्स के बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन के लिए एज अ रिकॉर्ड, जिसमें आपके लिए भी एविडेंट होता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और व्हाट वी हैव डिसाइडेड सर्जरी के पहले, और हमें वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, इसका भी हम एक पूरा उसमें रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। तो ये मोटा मोटा सर्जरी टाइमलाइन हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए रिकवरी बहुत फास्ट है, अगले दिन से सारे काम कर सकते हैं आप। उसमें कोई भी बेड रेस्ट नहीं है, कोई भी मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय जिम के। हैवी चेस्ट वर्कआउट्स जो हैं वी रिकमेंड यूजली टू डू आफ्टर 4 वीक्स, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विथ योर डेली रूटीन एक्टिविटी राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे। सेकेंड डे जब हम ड्रेसिंग खोलने के लिए बुलाते हैं, तो उसके बाद कोई ड्रेसिंग नहीं रिक्वायर्ड होती, बस एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, उसको आपको लगाना है और कंप्रेशन जैकेट पहनना है। कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है उसमें। कोई स्टिचेस भी नहीं होते हैं, जो भी स्टिचेस होते हैं वो अंदर ही अंदर होते हैं और वो घुल जाते हैं समय के साथ। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई शंका सवाल हो तो आप बिल्कुल दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे गूगल सर्च कर सकते हैं डॉक्टर विशाल रामपुरी के नाम से। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर विशाल रामपुरी के नाम से, फेसबुक चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, पेशेंट्स और पेशेंट के पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल भी दिख जाएंगे कि उनका सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसी के साथ आई विल साइन ऑफ। थैंक यू।